हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट्स सीपेट से है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सीपेट से रिलेटेड सारा वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं, प्रोडक्शन लाइन से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए और प्लीज़ हमारे इंडस्ट्रियल ज्ञान सागर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए सारे दोस्तों के साथ। दोस्तों, आज का हम लोग जो टॉपिक चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो है ब्लो मोल्डिंग मशीन पार्ट्स नेम। मतलब क्या है ब्लो मोल्डिंग में, उसका पार्ट्स नेम्स क्या है, आज उसके बारे में हम देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंस आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही खास है। जो भी स्टूडेंट डीपीटी से है, डीपीएमटी से है, खास करके डीपीटी के लिए ही, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है आज का ये वीडियो। क्योंकि ब्लो मोल्डिंग में उसका पार्ट्स नेम क्या क्या होता है। आप प्रोडक्शन लाइन में काम करते हैं दोस्तों, वहाँ पर सेमेस्टर में आपका पढ़ने को मिला होगा एक इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग। तो ब्लो मोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों। ब्लो मोल्डिंग बहुत ही कम आपको मिलेगा, आप कहीं भी देखिएगा दोस्तों। लेकिन आज हमको बहुत ही अच्छा से हम आप लोगों को हम बता रहे हैं क्या क्या ब्लो मोल्डिंग में पार्ट्स नेम होता है। देखिए, सबसे पहले हम दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ब्लो मोल्डिंग होता है क्या। कि ब्लो मोल्डिंग इज ए हॉलो प्रोडक्ट टू फीमेल पार्ट। सबसे सिंपल भाषा में हम बता रहे हैं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ सके, क्योंकि ब्लो मोल्डिंग एक ऐसा मशीन है जिसमें हम हॉलो पार्ट बनाते हैं, यानी कि सिलेंडर पार्ट बनाते हैं जो अंदर से सिलेंडर हो, हॉलो जैसा हो, जिसमें सिलेंडर बनता है जिसमें से दो कैविटी रहता है, दोनों सेट कैविटी सेट आता है, यानी कि फीमेल पार्ट। इंजेक्शन मोल्डिंग में होता है मेल और फीमेल, और ब्लो मोल्डिंग में होता है दोनों साइड फीमेल पार्ट होता है। इसमें हम उसको बोलते हैं कैविटी, यानी दो कैविटी के बीच हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो फीमेल पार्ट रहता है हमारा, हॉलो पार्ट। ठीक, चलिए देखते हैं उसमें है क्या कि ब्लो मोल्डिंग मशीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट नंबर पे है हॉपर, फिर हमारा है एक्सट्रूडर मोटर। हॉपर में जिसमें हम लोग मटेरियल डालते हैं, इसमें हम लोग मटेरियल डालते हैं, उसको कहते हैं हॉपर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक्सट्रूडर मोटर। एक्सट्रूडर मोटर है क्या कि हम लोग जिसमें मटेरियल भरते हैं, फिर एक्सट्रूडर मोटर के थ्रू हमारा ये मोटर घूमता है, फिर मटेरियल जाता है। फिर है गियर बॉक्स, इसमें फिर हमारा गियर बॉक्स लगा होता है दोस्तों। गियर बॉक्स के थ्रू से हमारा फिर रोटेटिंग होता है, फिर मटेरियल बैरल में जाता है। फिर हमारा ये बैरल में हमारा के क्या करता है, मटेरियल को मेल्ट करता है। इसमें बैरल में जोन लगे होते हैं दोस्तों, फिट जोन, मैट्रिक जोन, ट्रांजिशन जोन, और 3 जोन होते हैं इसमें। हम आगे की वीडियो में बताएंगे आप लोग को। हम यहाँ पर अभी पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं, फिर आपको विस्तारित से अभी हम इसके हर एक टॉपिक वाइज मैं बताते चलूँगा। ये फिर हमारा आ जाता है एक्यूमुलेटर है, जिसमें हमारा मटेरियल भरता है। एक्यूमुलेटर हेड में हमारा मटेरियल भरता है। फिर हमारा रहता है पेरिजन ट्यूब, यानी कि एक्यूमुलेटर हेड में मटेरियल भरने के बाद हमारा पेरिजन के फॉर्म में आता है, उसको पेरिजन ट्यूब कहते हैं। उसके बाद फिर हमारा आता है हाइड्रोलिक क्लैंप। हाइड्रोलिक क्लैंप क्या है कि हमारा जो ब्लो मोल्डिंग जब हमारा मशीन है जब क्लोज होता है तो हाइड्रोलिक के थ्रू से हमारा मूवमेंट करता है, ओपन क्लोज का काम करता है, वो हाइड्रोलिक के थ्रू से काम करता है, वो हम बोलते हैं हाइड्रोलिक क्लैंप। फिर टाई बार है कि दोस्तों कि मशीन क्लैंपिंग के बीच में एक रड लगा होता है, उसको कहते हैं टाई बार। फिर रहते हैं क्लैंपिंग पार्ट है क्या कि हम लोग जो मोमेंट को, हम लोग जो क्लैंप जो होता है, मोल्ड को ओपन क्लोज जो होता है, मोल्ड जो ओपन क्लोज होता है उसको कहते हैं क्लैंपिंग पार्ट। मशीन का जो क्लैंप होता है उसको कहते हैं क्लैंपिंग पार्ट। फिर सेंटर ब्लोपिंग कहते हैं क्या दोस्तों कि सेंटर ब्लोपिंग वह है जिसमें हम सेंटर ब्लोपिंग के थ्रू से हमारा एयर जाता है नीचे से। हम सेंटर ब्लोपिंग नीचे लगाते हैं, फिर नीचे के थ्रू से उसमें पार्ट्स में एयर जाता है, उसको कहते हैं सेंटर ब्लोपिंग। फिर न्यूमेटिक प्रेशर क्या है कि ये हमारा एयर का है, न्यूमेटिक एयर के थ्रू से हमारा एयर के थ्रू से ब्लोपिन में जाता है, फिर ब्लोपिन के थ्रू से फिर पार्ट बनकर तैयार होता है। फिर क्लैंपिंग इन आउट मोटर, क्लैंपिंग होता है जो हम क्लैंपिंग को इन आउट करते हैं, उसका मोटर है। फिर स्ट्रेचिंग मोटर अप डाउन होता है, अप डाउन हम करते हैं। जो ब्लोपिन हम जो सेट करते हैं दोस्तों, फिर उसका नीचे उसमें लगा रहता है स्ट्रेचिंग मोटर के थ्रू से हम ब्लोपिन को अप डाउन करते हैं। हाइड्रोलिक मोटर के थ्रू से हमारा मोल्ड ओपन क्लोज का काम करती है और प्रोडक्शन से बनाती है हाइड्रोलिक मोटर। अगर हम हाइड्रोलिक मोटर अगर नहीं लगाते हैं तो फिर हाइड्रोलिक मोटर के थ्रू से हमारा मोल्ड जो है ओपन क्लोज का काम नहीं होगी और प्रोडक्शन नहीं बनेगी।
पेरिजन मोटर हम लोग यूज करते हैं जो हमारा प्रोडक्शन बना रहे हैं हम दोस्तों। यहाँ हम बोले थे एक्यूमुलेटर हेड जो पेरिजन ट्यूब आ रहा है, पेरिजन ट्यूब ये जो देख रहे हैं, तो पेरिजन ट्यूब के थ्रू से हमारा जो पेरिजन मोटर लगाते हैं हम, तो पेरिजन मोटर के थ्रू से हमारा पेरिजन ट्यूब आ रहा है। अगर पेरिजन मोटर अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा से नहीं होगा। फिर लुब्रिकेशंस मोटर, कुछ भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें लुब्रिकेशंस का ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि लुब्रिकेशंस के थ्रू से बहुत स्मूथली और अच्छा से मूवमेंट करती है। हमारे लुब्रिकेशंस मोटर का काम करती है। हीट एक्सचेंजर, यह हीट एक्सचेंज करता है क्या है दोस्तों कि हीट एक्सचेंजर्स ऑयल और वाटर को ही एक्सचेंज करके रखता है। फिर रोलिंग ये क्या करता है, रोलिंग और मशीन के ऊपरी भाग को हम लोग जो मशीन का ऊपर जो भाग है उसको हम लोग रोलिंग करके रखते हैं, उसका रोलिंग रुकाते हैं हम लोग। और उसके बाद है डाई कोर, हम लोग एक्यूमुलेटर हेड में जो हमारा 8वां जोन ये होता है 8 जोन में ये हमारा होता है डाई कोर। एलवीडीटी है, फिर पिन असेंबली है, फिर इमरजेंसी स्विच, कभी भी कोई दिक्कत होता है तो इमरजेंसी स्विच का हम लोग उपयोग करते हैं। रिसीवर टैंक का लगा होता है। फिर लिमिट स्विच, कोई भी चीज़ का हम लोग लिमिट सेट करते हैं, लिमिट स्विच होता है। वाटर प्रेशर गेज, वो वाटर को कितना में सेट रखते हैं, इन आउट में प्रोडक्शन करते हैं तो इन आउट का कनेक्शन हम लोग करते हैं, तो वाटर प्रेशर गेज उसमें लगा रहता है। फिर वाटर लाइन का कनेक्शन मोल्ड में कहाँ कहाँ भेजते हैं, वाटर लाइन, फिर ऑयल लाइन, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एयरलाइन। ब्लो मोल्डिंग में एयरलाइन का कनेक्शंस कहाँ कहाँ होता है वो हम देखेंगे। फिर हमारा ऑयल प्रेशर गेज, जहाँ जहाँ हमारा ऑयल जा रहा है वहाँ उसका हम कितना प्रेशर गेज से हम सेट करते हैं, इसमें हम देखेंगे। फिर हेड असेंबली, मटेरियल जो भरता है उसका क्या असेंबली है, उसका क्या कार्य है, उसका क्या फंक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही विस्तारित से हम लोग जानेंगे। नाइट्रोजन वाल्व, ये सब जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत कुछ नया चीज़ों को सीखने को मिलेगा। नाइट्रोजन वाल्व है क्या हम लोग देखेंगे। ब्लो पिन टेबल, अप एंड डाउन, लुब्रिकेशंस मोटर क्या है, कैसे होता है, कहाँ ये सेट होता है, कहाँ यूज होता है। ब्रेकर प्लेट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हमने जो इस वीडियो में हमने जो देखा था इतना इंपॉर्टेंस पार्ट्स नेम, ब्लो मोल्डिंग पार्ट्स नेम बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक पॉइंट वाइज कि क्या है इसके बारे में डिटेल, जैसे एयरलाइन इसके बारे में कहाँ यूज होता है, कहाँ सेट करते हैं लोग, प्रेशर गेज कैसे सेट करते हैं हम लोग, कितना इसको सेट करते हैं ऑयल प्रेशर गेज को, बहुत एक पॉइंट को हम लोग बहुत ही विस्तारित से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ख़ास करके जो भी फ्लीट गार्ड में जॉब करे उसके लिए ही बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा जो फ्लीट गार्ड में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिए और जितने भी सारे सीपेट का स्टूडेंट हैं उन लोगों के पास सारा वीडियो शेयर करिए। और जो भी इंडस्ट्री में है जॉब कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है, जो भी फ्रेशर है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने ब्लो मोल्डिंग का पार्ट्स का नेम बहुत ही अच्छा से विस्तारित से समझाया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि उसका फंक्शंस क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के पास शेयर करिए हमारे वीडियो को, ताकि हर एक लोगों को सही इन्फॉर्मेशन की जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।